छोटे लड़के ने बस विमान को धक्का दिया, जिससे वह चलने लगी और बाल्टी को दूसरी साइड कर दिया। इससे लड़के को विश्वास हो गया कि उसका छोटा विमान फिर से जीवित हो गया है, इसलिए वह तुरंत उसे चेक करने के लिए अपने साथ बांधकर छत पर चढ़ गया, ये सोचते हुए कि यह विमान उसे भी हवा में उड़ाएगा। लेकिन तभी इसकी मां ने इसे पकड़ लिया, जिससे वह छोटा विमान नीचे जमीन पर गिर गया। महिला अपने बेटे को नीचे लाने के बाद काफी डांट धड़ लगाने लगी कि तुम उस विमान को दोबारा कभी भी नहीं छुओगे, और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। तभी अचानक से वह विमान कांच को तोड़ते हुए वापस से इनके घर में आकर घूमने लगा। महिला तुरंत एक छड़ी लेकर उसे मारने के लिए दौड़ी, लेकिन इससे विमान को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से लाल होने लगा। महिला ने जब यह देखा तो डर के मारे चिल्लाने लगी। लड़का तुरंत जाकर अपनी मां को पकड़ लिया, लेकिन इसके पकड़ते ही विमान शांत होकर जमीन पर आ गिरा। लड़का तुरंत उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर चला गया। महिला इतनी डरी हुई थी कि उसने तुरंत फोन करके अपने दोस्त जैक को घर बुला लिया, और रात होने पर जब लड़का सो रहा था तो जैक ने चुपके से विमान को लेकर उसकी अच्छी तरह से जांच करने लगा। फिर जैसे ही उसे चाकू से काटा तो उस विमान पर एक भी खरोच नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कहीं ये जादुई विमान तो नहीं। जांच करने के लिए कोई इसे हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखकर जैसे ही मशीन को चालू किया तो उस विमान पर कुछ भी असर नहीं हुआ। इधर लड़के को पता चल गया कि उसका विमान घर पर नहीं है, इसलिए वह आधी रात को ही लैब में घुस गया और जैक को फोन पर बात करते हुए देखा तो चुपके से उस विमान को लेकर भागने लगा। जैक को जब पता चला तो उसने जल्द ही अलार्म बजा दिया, जिससे सभी सैनिक उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। इससे भागते हुए छत पर चला गया और विमान को अपने शरीर में बांधकर जैसे ही छत से छलांग लगाया तो विमान लड़के को लेकर उड़ने लगा।